हे, तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? मैंने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? मैं तो सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ। हे, मैं पागल लगती हूँ क्या? सुबह जब तुम घर आए थे तो कुछ और पहने हुए थे। मैं तुम्हारे घर आया था? घर आकर तुमने पिताजी से पैसे भी तो लिए थे। मैंने पैसे लिए? हाँ। तुम सच कह रही हो? हाँ। हेलो माँ, आपका बेटा घर पर है? हाँ, वो घर पर ही है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। बेटा, हेलो। बेटा, क्या हो गया? उठ रहे, तू इंसान है या क्या है? तूने ऐसा क्यों किया? पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पूछता। उधर जाकर मेरी इज्जत क्यों निकाली? इससे झगड़ा क्यों कर रहा है? देखिए ना पिताजी, जिस जगह मेरी इज्जत होनी चाहिए वहाँ पर इसने मेरी बेइज्जती कर दी। रितु के पिताजी के पास जाकर मेरी एक्टिंग करके पैसे लिए। एक्टिंग की? क्या कह रहा है? इसी से पूछो। क्यों रे, तूने इसके ससुर जी से पैसे मांगे? तुमने पैसे क्यों लिए थे, बोलो। जी हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिए। कल वापस कर दूंगा। पैसे अपना नाम कहकर ले सकता था, मेरी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। वो खुद आए और मुझे दिवाकर कहने लगे। उन्होंने पैसे दिए और मैंने ले लिए। वाह, अभी तक तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जो सफाई दे रहे हो ना उसके लिए तो मैं तुम्हें। अरे बेटा रुक जाओ। क्या छोड़ो। अब से माँ, दिवाकर और आनंद में फर्क दिखना चाहिए। अगर ये रेवती के पिताजी के पास जाकर मेरी एक्टिंग कर सकता है तो ये मेरी बीवी के पास जाकर मेरी एक्टिंग करके उसके साथ सो भी सकता है। पद्मा, ये क्या कर रही हो तुम? तुझे लगता है ये ऐसा करेगा? बेटा, इसे माफ कर दे, तू कहीं मत जा बेटा। छी! हे भगवान, ये कैसे दिन दिखाए तूने मुझे? अब मैं क्या करूं? दामाद जी, दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं दिवाकर नहीं हूँ, मैं आनंद हूँ। अगर दिवाकर मेरा दामाद है तो फिर आप कौन है? आप भी तो मेरा दामाद ही हैं। उस वक्त जब उसने आपका कॉलर पकड़ा था तभी मैं समझ गया था कि आप आनंद हो। जानबूझकर आपको दामाद जी बुलाया था, जानबूझकर आपको पैसे भी दिए थे। थैंक्स अंकल, मैं सुबह आपके पैसे लौटा दूंगा। मैंने कब पैसे वापस मांगे? और चाहिए तो और दे दूंगा। अब बताइए तो, अपनी बेटी की शादी के लिए जितने पैसे रखे सब दे दूंगा आपको। लेकिन देखिए, आप परेशान मत होइए। आप कौन है ये जाने बिना मैंने पैसे दिए होते तो ये मेरे साथ धोखा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये धोखा नहीं है मेरे साथ। इशिता की याद में शराब पीकर सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि माँ का विश्वास भी तोड़ रहे हो, पिता के सपने भी टूट रहे हैं, परिवार के हर सदस्य की खुशी भी छीन रही है। सिर्फ तकलीफ में आप नहीं हैं, बल्कि सभी हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। संभालिए अपने आप को। भाई, आपसे मिलने चित्रा नाम की लड़की आई है। चित्रा आई है? कहाँ है वो? बाहर वेट कर रही है। यहाँ पर क्यों आई हो? क्या चाहिए तुमको? आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसके लिए तुम यहाँ पर आ गई? और कोई जगह नहीं मिली क्या? कहाँ आकर खड़ी है लड़की? साथ में दोस्त को भी लाइए। चलो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ आनंद, तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहने के लिए वहां आई थी? साथ में सहेली को भी लेकर आई हो? तुम्हें जरा भी अक्ल है? पता है तुम मुझसे कहाँ मिलने आई थी? बियर बार में। शादी के बाद तुम्हें मुझसे मिलने के लिए वहीं आना पड़ेगा, चलेगा क्या? मैं एक शराबी हूँ चित्रा। तुम शराब पीते हो, इसके अलावा तुम्हारे बारे में और क्या गलत कह सकती हूँ? तुमसे प्यार करने वाली लड़की के सामने तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। इससे अच्छा और क्या सबूत चाहिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ।
प्लीज मुझसे शादी कर लो। ठीक है, जाओ, सुबह फोन करूंगा। मैंने कहा ना सुबह फोन करूंगा। जाओ, देर हो चुकी है, जाओ। हेलो। तू कहाँ है बेटा? घर आ जा। आता हूं माँ। वो छोटा है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मान। दिल में कोई बात मत रख बेटा। वो तो मैं भूल ही गया। क्या कर रहा है वो? उसने खाना खाया? आपने खाया? हाँ, तो हम सब ने खाना खा लिया। ये बताओ, कल का दिन अच्छा है या नहीं? बात क्या है बेटा? माँ बताओ ना, कल का दिन अच्छा है? हर दिन अच्छा होता है, आखिर बात क्या है बेटा? वो बोल ना। अपनी ब्यूटी पार्लर वाली चित्रा है ना? हाँ बेटा, उसको मैं जानती हूँ। उसे क्या हुआ? उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना है। लड़की देखने के लिए उसी ने आपको बुलाया है। जाते समय अपने पति को भी साथ लेकर जाना। मुझे पता है वो कहेंगे कि शराबी के लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगा। उनसे कह देना कि मैं कल से शराब नहीं पीने वाला हूँ। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मेरा यकीन करो। तेरी ये बात सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। ठीक है, मुझे भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? तुझे क्या खाना है ये बता। मुझे जो पसंद है वो बनाओगी? बोल, क्या बनाऊं? जल्दी आ जाऊंगा, बस आज की रात मुझे जी भर के पीने दो। तो सही सलामत घर आजा बेटा। हाँ माँ। अरे भाई, एक बियर लेकर आओ। एक बियर। बिल अभी मत लाना, खुद मांगूंगा तभी देना। भाई एक और बियर लेकर आओ। आनंद अब घर जाओ। अरे जाओ ना। एक आखिरी बियर देना। चलो घर जाओ। आखिरी बियर तो मांग रहा टाइम हूँ। देख लो क्या हो रहा है, 11:30 बज चुके हैं। मुझे बात बंद करना। चलो घर जाओ। क्वार्टर, एक क्वार्टर। अरे ज्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुम कल आना, मैं तुम्हें 1 क्वार्टर दूंगा। प्लीज आओ चलो घर जाओ। प्लीज मेरी बात मानो, जाओ घर। अरे सुनो ना, घर जाओ। एक क्वार्टर कल से पीना बंद। इसे लोरी सुनाकर सुलाने आए हो क्या? पानी डालकर उठाओ इसे। चलो उठ के बैठ। क्या सर, शराब पीने के लिए लॉकअप में बंद करोगे? आप भी ना। मुझे एक फोन करना है, दरवाजा खोलो। मर्डर करके आया और मुझे ऑर्डर दे रहा है? कान के नीचे दूंगा एक। बड़ा आया फोन करने वाला। मर्डर किया? अशोक कुमार, श्रीराम, जगन कुमार, भाव कुमार, संतोष, राम नायक, सब जल्दी आओ। ओ भाई, आनंद नाम से कोई मिलने आया है? आनंद नाम से मिलने कोई भी नहीं आया। आ जाओ आ जाओ, बाकी काम करेंगे लंच के बाद। ए स्वामी, तुमसे मिलने तुम्हारी माँ आई है। आ रहा हूँ साहब। अशोक, तुमसे मिलने तुम्हारी माँ आई है। धर्मराज, तुमसे मिलने तुम्हारी पत्नी आई है। आनंद, तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त आया है। सब लोग तुरंत विजिटर रूम में जाइए। कैसा है बाबू? माँ नहीं आई? इसको ना तुमसे बात करनी थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। मैं बाहर जाता हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं चित्रा, तुम कैसी हो? हे, रो मत। एक बात कहूं? कहूंगा तो मानोगी? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं।
तुम्हारे लिए मैंने पीना बंद कर दिया, तो तुम भी मेरी एक बात मान लो। बाबू तुमसे प्यार करता है, बहुत ही अच्छा आदमी है, तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। किसी और से शादी करने के बजाय तुम बाबू से शादी कर लो, तुम उसके साथ खुश रहोगी। चित्रा, प्लीज मुझे भूल जाओ। कैसा है यार? माँ और पिताजी नहीं आए। वो जानते थे ना कि आज मैं। जानते थे। मेरा भाई कैसा है? चलना चलते हैं। आ एक भी काम अच्छा होता तो मैं तुमको कुछ बताता। यहां सब कुछ गलत हो रहा है। दिवाकर बेटा, कल रात से आनंद घर नहीं आया, जरा देखकर तो आ वो कहाँ है। भैया, आनंद ने बियर बार में किसी का खून कर दिया है, उसे पुलिस ले गई है। सर, यहाँ आनंद नाम का कोई। मेरे भाई को तेरे बेटे ने मार डाला। मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पहले उन पर से हाथ हटाओ, ये क्या तरीका है? छोड़ो उन्हें। बुजुर्ग आदमी पर हाथ डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो हट जाओ, बताइए क्या बात है? साहब, हमें अपने बेटे से मिलना है। आपका बेटा हॉस्टल में है, जो जब चाहे मिल लिए। वकील के साथ आएंगे तभी मिल पाएंगे। 11 बजे कोर्ट में पेश करेंगे, तब मिल लीजिएगा। तुम्हें क्या चाहिए? सर, मेरा भाई शराब पीता है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा इंसान है, कोई गलतफहमी हुई है। क्या बोला? वो अच्छा आदमी है। देखो अपने पति के मौत के बाद उसकी बीवी कैसे रो रही है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी है। एक खूनी को तुम अच्छा आदमी बता रहे हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सुनो, तुम्हें जो भी करना है बाहर जाकर करो। अभी जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ, जो भी कहना है कोर्ट में जाकर कहो। चलो जाओ। कहा ना जाओ। ये लो चाय। सर, भाई, तुम्हारे भाई ने मान लिया है कि उसने खून किया है। अगर तुम अपने भाई से मिलोगे तो एसआई को डर है कि वो अपना बयान बदल देगा। कोर्ट में इस केस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तुम्हारे भाई को 7 साल की सजा तो पक्की है। मरे हुए आदमी के भाई से बचकर रहना। वो अपने भाई की मौत से बहुत गुस्से में है। तुम्हारे बेटे आनंद ने कर्ज के बदले ये दुकान मुझे दे दी है, तो व्यापारियों के चेयरमैन, कल ये दुकान मुझे दे देना। आज अच्छा दिन नहीं है।
ओए मोहन, कल आकर इसे दुकान की चाबी ले लेना। आप दिखने में बिल्कुल अपने भाई जैसे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक सब लोग आपको देखकर बहुत डरते हैं। इसीलिए आपको नौकरी पर रखना हमारी मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वैसे हम आपको डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे रिजाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। मैं नहीं जानता ये कहने का सही समय है या नहीं। जिस घर में कुछ बुरा हुआ हो, लोग कहते हैं शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता। बच्चों की शादी हमें जल्दी करा देनी चाहिए। आप ज्यादा सोचिए मत, मेरी बात मानिए। अगले शुभ मुहूर्त में बच्चों की सगाई कर देते हैं। आपकी बात मैंने कभी काटी नहीं है ससुर जी। अभी इस वक्त भैया जिस हालत में है, उस वक्त ये शादी करना ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर रुक जाते हैं प्लीज। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। थैंक यू ससुर जी। बारिश हो रही है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। गाड़ी रोको रे। ए टीचर, मेरे भाई को जान से मारने के बाद तुम शादी की तैयारी कर रहे हो। भाई की मौत का दर्द क्या होता है तुझे भी महसूस होना चाहिए। दामाद जी, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे भाई की गलती के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा उस खून से कोई संबंध नहीं है। हमें कुछ मत कीजिए प्लीज। तू एक बेटी का बाप है ना? बेटी के पति को मरते हुए देखना चाहेगा या खुद मरेगा? बोल तू क्या चाहता है? एक मिनट ससुर जी, आप जरा अंदर जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ ना, आप अंदर जाइए। दामाद जी मेरी बात सुनिए। दामाद जी मेरी बात सुनिए। दामाद जी। देखिए प्लीज मेरी बात मानिए। अभी तक मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। अगर मेरा हाथ उठ गया तो मैं ये भी नहीं जानता कि आपका क्या हश्र होगा। प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। भैया वो विनती नहीं कर रहा, धमकी दे रहा है। खत्म कर डालो इसे। अरे दामाद जी शटर खोलिए। दामाद जी, चलिए घर चलते हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं दामाद जी, मैं खुद चला जाऊंगा। आप अपने आप को संभालिए। भाई रिंग जा रही है। हेलो जीजा जी, बेटी की शादी कर रहे हैं या उसकी बलि चढ़ा रहे हैं? साले साहब आप मेरी बात मानिए, वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत जल्दी मार डालेंगे। मैंने सब सुन लिया है। कल आकर मुझसे मिलिए आप। चल।